गुरु कृपा से भगवान मिलते हैं क्या? भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं। जो 84 लाख का चक्कर लगाने के पास अनंत जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं प्लस भगवान की कृपा जुड़ती है, तब हमें मानव शरीर मिलता जाता है करोड़ों कल्पों के बाद। नहीं तो फिर 84 में चक्कर लगाया, फिर 84 में अंडज ज्वेरज युद्धवत स्वेदज भूचर खेचर जलाचर और जड़ चेतन ग्रंथियों में हम बनते रहते हैं। अनंत जन्म के जब संचित कर्मों के पुण्य उदय होते हैं प्लस कृपा होती है, भगवत कृपा, तब हमें मानव शरीर प्रदान करता है। क्योंकि हमने जो पुण्य किए हैं उसका हिसाब किसने रखा? भगवान ने। उसका फल, अपने कर्म तो सारे जड़ हैं, उसको फल में परिवर्तन करने वाला कौन है? भगवान। इसलिए भगवत कृपा जब साथ में जुड़ती है तब संचित कर्मों के आधार पे अनंत पुण्य जब उदय होते हैं प्लस भगवत कृपा, तो हमें मानव शरीर मिलता है। फिर वही प्रभु आत्मा परमात्मा, परमात्मा में आत्मा स्वरूप होके जो हमेशा से सायुज संबंध से हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर संकल्प डाल देता कि उठ जा, वहाँ तुझे संत मिलेंगे, गुरुजन मिलेंगे, वो अवतार लेके आए हुए हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा प्रदान कर, उनकी तन मन धन से सेवा कर, उनकी शरणागति कर। अगर तुझे सच्चिदानंद अपना लक्ष्य जो सिर्फ मानव चोले में ही पूरा हो सकता है वो पूरा करना है, तो भगवान की कृपा इसमें ये है कि भगवान हमारे कर्मों का हमें फल देता है। हमारे कर्म जड़ है तो उसका हिसाब प्रभु रखता है। हम तो मर जाते हैं, कौन रखेगा? और संचित कर्मों के जब पुण्य अनंत पुण्य उदय होते हैं प्लस भगवत कृपा जुड़ती है तो हमें मानव शरीर प्रदान करता है। और सत्य संकल्प शक्ति से अंदर संकल्प डाल देता है कि उठ जाग बंदे, गुरु बना, जो पहले ही तेरा फर्ज है, और गुरु की तन मन धन से सेवा कर, उनकी शरणागति कर, जिज्ञासा भाव से उनसे ज्ञान प्राप्त कर। जैसे एक चींटी, उसको क्या पता है कि जो टेबल पे चीनी गिरी है, उसके पास कौन सा सैटेलाइट या दिव्य दृष्टि है? पर भगवान उसके मन में संकल्प डाल देता है, आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा स्वरूप, कि इस टेबल पे चढ़, तुझे खाने को मिलेगा। ऐसे ही भगवान अनंत जन्म के पुण्य उदय होने के बाद भगवत कृपा जब जुड़ती है तो फिर वो हमारे अंदर संकल्प डालता है, हमें अपनी प्रारब्ध के हिसाब से गुरु से मिलाता है। तो ये भगवत कृपा ही। अब गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्म ज्ञान देता है, गुरु विष्णु दिए ज्ञान की रक्षा करता है और बचे ज्ञान की जिम्मेवारी लेता है, चाहे संसार की चीज़ें हैं चाहे करतार की चीज़ें हैं। और गुरु हृदय वो महेश्वर शिव बन के हमारी अज्ञानता, हमारे पाप, हमारे अविवेक, अविद्या, अस्मिता, आहन का, इन सब चीज़ों का नाश करता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म मतलब भगवान और पर मतलब परमात्मा। तो ब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विशेष सच्चिदानंद भगवान को कहते हैं। तो उन्हीं में उन्हीं की ज्योत है, उन्होंने मानव शरीर धारण किया हुआ है परोपकार करने के लिए, और वो लीला करते हैं। उनकी क्रिया कर्म नहीं होती है, औरों को तारने के लिए अलग अलग भावों से मोक्ष मुक्ति प्रदान करते हैं। जिस भी भाव से तुम उन्हें चाहो, वो पितृ पावन है, तुम्हें पितृ पावन कर देते हैं। तो तन मन धन से वो तुम्हें सेवा देते हैं, और तन मन धन की सेवा करने के बाद जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो तुम्हें दिव्य शरीर, दिव्य धाम, दिव्य सेवा, अपना दिव्य लोक प्रदान करते हैं। तो साक्षात परब्रह्म अवतार और भगवान गुरु के रूप में ही काम करते हैं। तो गुरु साक्षात परब्रह्म होके वो परिब्रह्म परमेश्वर जो परमात्मा है, जो भगवान है, जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूपी है, वो गुरु के स्वरूप अवतरित होके धरती पे साक्षात परब्रह्म है। हम मूर्तियों में, तस्वीरों में भाव जोड़ते हैं, उस भाव की पूजा करते हैं, लेकिन गुरु में भाव जोड़ने की ज़रूरत नहीं। वो साक्षात परब्रह्म भगवान है। उसको भगवान की तरह अगर चाहो सेवा करो, अगर वो पूर्ण है, तत्वदर्शी, श्रोत्रियम, ब्रह्मनिष्ठ है, तो फिर वो साक्षात परब्रह्म है। और तस्मै गुरुवे नमः। उनसे ही हमारा स्वार्थ और परमार्थ, हमारा लक्ष्य पूरा होगा। तो ये था गुरु की शुरू से मध्य से अंत, अंत के बाद भी एक गुरु की ही हमें ज़रूरत है। उनसे ही हमारा परमार्थ और सर्वार्थ सिद्ध होगा, ना किसी अवतार से, ना कि भगवान से। इसलिए गुरु को भगवान का से बड़ा कहा गया, क्योंकि गुरु के पास भी सच्चिदानंद प्रॉपर्टी है और गुरु हमारे सामने है, गुरु हमारा कल्याण करता है। और गुरु बराबर है, क्योंकि सच्चिदानंद ये तीनों शक्तियाँ भगवान के पास अवतार और गुरु के पास भी है, लेकिन गुरु से स्वार्थ परमार्थ जुड़ा, इसलिए गुरु बड़ा भी है। और गुरु में सारा काम करने वाला भगवान है, शरीर उसका है, लेकिन अंदर सारा काम परमपिता परमात्मा खुद कर रहे हैं, इसलिए गुरु बराबर भी है। बहुत सांचे दरबार की जय।